खुद को पाके मैंने खुद को खोया है, खुद को पाके मैंने खुद को खोया है, और खुद में ही खुद को मरते हुए देखा है। जाग गया उस दिन में जिस दिन मैंने खुद को आईने में देखा है। मैं भी अपनी एक डार्क साइड में था लाइफ की, कि ऐसा था कि मैं पहले फुटबॉल खेलता था, इंटरनेशनली खेला फुटबॉल अच्छा, उसके बाद एक इंजरी हो गई, उसके बाद मैं फुटबॉल से बहुत दूर हो गया, हद दूर हो गया। ठीक है, फिर मैंने एक जगह जॉब करना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने जॉब करना स्टार्ट करा। जॉब के बारे में बताओ ना, क्या किस हिसाब से जॉब लगी थी और आगे जाके क्या पता लगा? क्या याद दिला दिया। आप तो सोच रहे थे मैं तो एक टैक्स पे इनकम वाला बंदा हूँ, मैं तो बहुत नहीं आईटीआर तो वो नहीं था। मुझे लगता था मुझे लगता था मैं एप्पल में काम करता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन करा, मैंने घर में फैमिली में आके बता दिया मेरी एप्पल में जॉब लग गई है यार। मिठाइयाँ बांटी हैं और रिश्तेदारों को कल पाया है एप्पल में लगा हमारा लड़का। तो जब लड़के को पता लगा ना एप्पल नहीं था भाई, वो तो है ना। तो ऐसा था कि गया, मैं इंटरव्यू के लिए गया, पूरा सज धज के अच्छा सूट वूट पहन के। मैंने वहां देखा लोग चप्पलों में बैठे हैं। मैंने कहा बड़ा ऑफिस, बड़ी बात है, होता होगा। मैंने कहा नहीं, धुएं अलाउड नहीं था अंदर, वो बाहर था स्मोकिंग रूम, बेसमेंट में था। ये कैसा एप्पल है? एम्प्लॉइज को फूकने के लिए बेसमेंट में था। मैं गया पहली बार, और कंपनी का नाम भी बहुत अनोखा था, पेनिशिया। मैंने कहा भाई ये तो नाम से ही रिच लग रही है, पेंसिल्वेनिया पेनिशिया। मैंने कहा यूएस की होगी कंपनी। अब हम जाट वाट अपना फुटबॉल खेलते थे, मैं कहा भिवानी वालों के साथ फुटबॉल खेलता था, मैं खुद यहाँ का गेंगोला का, ठीक है, हरियाणा का। तो हम चले गए। अब अंग्रेजी पापा ने बचपन से डाल दिया इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, हम सीख गए इंग्लिश बोलना, थोड़ा यूरोप वगैरह घूम के आए, सब आ गया, रहना सहना आ गया, बातचीत आ गई। अब हम गए इंटरव्यू के लिए, गया अंदर, उसने बोला वे हैव यू वर्कड? मैंने कहा यू कैन सी इन माय सीवी आई हैव वर्कड एवरीवेयर। कह रहा इतना एक्सपीरियंस है तो यहाँ क्यों आए हो? अब मुझे इसी चीज पे उससे पूछ लेना चाहिए था क्यों आया हूँ। मैंने उससे पूछा ही नहीं। उसने कहा चलो ठीक है, आपको हायर कर लिया, 45,000 सैलरी, 45,000 सैलरी एक महीने की, और इंसेंटिव अलग, ठीक है। इंसेंटिव के स्लैब्स अलग थे। अच्छा, स्लैब्स अलग थे, सेल टारगेट वाले इंसेंटिव थे। हाँ, तो स्लैब अलग थे। तो जब मैंने पहली बार कॉल लिया तो उन्होंने कहा इसको ना कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको इसको गिफ्ट कार्ड लेने भेजना है और उसको बोलना है कि आपका इतना जो अभी आपकी प्रॉब्लम है, मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। मैंने उसको पहली कॉल आई, मैंने $100 का गिफ्ट कार्ड लिया, उसने मुझे सुबह 2,000 रुपए पकड़ा दिए। ऐसे इंसेंटिव थे डेली बेसिस पे। मैंने $100 लिए, उसने मुझे सुबह 2,000 रुपए पकड़ा दिए। मैंने सोचा ये क्या हुआ मेरे साथ। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज है। मैंने कहा बड़ी कंपनी, बड़ी बातें। अब मुझे 2 महीने बाद जाके पता चला वो फेक कॉल सेंटर था एप्पल का, और उन्होंने मुझे ऐसे उल्लू बना रखा था कि आपको कॉल ट्रांसफर कर देनी है, एक गिफ्ट कार्ड मंगवा के कॉल ट्रांसफर कर देनी है। पहले महीने जो मेरी सैलरी आई थी वो आई थी 78,000 इंक्लूडिंग इंसेंटिव्स। डेली तो छोड़ ही दो, वो तो 1 के आसपास, उससे भी पार कर गई होगी, ठीक है। और जो दूसरे महीने सैलरी आई थी वो आई थी मेरी 1.5 के आसपास, 1.5 लाख रुपए मेरी सैलरी आई थी प्लस इंसेंटिव्स। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस थे लाइफ के। उसके बाद चलो ठीक है, पैसा बहुत, अब ऐसा होता है ना कि मुंह पे खून लग जाना, क्योंकि हम फुटबॉल खेलते थे, उसमें हमें पैसा कमाया नहीं इतना, शेयर को खून चटा दिया बस। तो कहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने थोड़ा सा और काम करके देखा। बट फिर एक होता है ना इनर कॉन्शियस कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, हराम का पैसा पचना बंद हो गया, समझना बंद हो गया। कितना करा था, जब ये पता चला फेक कॉल सेंटर है तो छोड़ने के लिए उन्होंने 10 दिन ले लिए कि आपके ऊपर केस कर देंगे, ये कर देंगे। वो 10 दिन के अंदर मुझे इतनी चीज समझ आ गई थी कि चल मैंने जो किया वो तो अनजाने में किया, कि मुझे तो पता ही नहीं था फेक कॉल सेंटर है। बट वहां पे जो जान के कर रहे थे और वो कितने सालों से कर रहे थे, तो कर्मा हिट्स ब्रो। बंद है वो आज की डेट में कॉल सेंटर। तो हम भी ऐसा होता है कि भटक जाता है इंसान जब गाइडेंस नहीं होती ना, कि मेरे तो इंजरी हो गई, मैं तो वैसे ही ऑलरेडी कुछ करना चाहता था लाइफ में, अब मैं गलत उस पर चला गया। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि दोबारा ये काम करते हैं, क्योंकि जब पैसा खत्म होने लगता है तुम्हारे हाथ में, तुम्हें मन करता है कि दोबारा करे। बट वहां पे एक चीज जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी कि किसी और का पैसा खा के तुम कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हो गई जो बहुत डार्क साइड पे थी। दूसरे की जेब काट के तुम्हारी जेब भी भरेगी नहीं। और कर्मा एक्चुअली इज ट्रू। एंडलेस रातें भाई जिसमें सोई नहीं। एक शायरी बताता हूं इस पे, एंडलेस रातें। रात बदल गई
दिन बदल गया, रात बदल गई, दिन बदल गया, मगर ना बदला वो तारा और ना बदला वो सूरज, ना बदला वो तारा और ना बदला वो सूरज जिस चमकते थे आसमान में सारे, मगर सब बदल गया मेरा क्योंकि रात बदल गई और दिन बदल गया मेरा। क्या जेन्युइन चीज बोली है। तो भाई ऐसी मैं रातें हमने देखी हैं कि हम लेटे हैं, बातें कर रहे हैं, सब सो गए, मैं बैठा हुआ हूँ और मैं 4 दिन तक बैठा ही हुआ हूँ। मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता था कि इतना लॉस था मैं खुद में कि मैं अपने में ही मर गया था और उस चीज से रिकवर करने में टाइम लगा। और मैं सबको जितने भी है मैं तो आप लोगों के पास आया ही मरी हुई हालत में। हाँ। फिर यहाँ पे आ गए, जीना सीख गया। तो ना हर कोई सुनेगा नहीं, मैंने वही कहा ना, हर कोई सुनेगा नहीं, अगर सुनेगा तो समझेगा नहीं, क्योंकि बीती हम पे उन पे नहीं। इनसे भी ना सीखने को ही मिलता है कि ना मुझे पता है मेरे ट्रस्ट इश्यूज है, बट मेरे ट्रस्ट इश्यूज लोगों पे नहीं है, उनकी नीयत पे है। मैं इंसान को तो ट्रस्ट कर लूंगा क्योंकि है तो इंसान का बच्चा, मैं भी इंसान का बच्चा, मगर भाई मेरा ट्रस्ट करने का तरीका अलग और तेरा ट्रस्ट देने का तरीका अलग। तो जो मेरा ट्रस्ट देने का तरीका है वो तेरा ट्रस्ट लेने का तरीका नहीं है, तो इसलिए मैं तुझ पे ट्रस्ट कर ही नहीं पाऊंगा ना भाई। सही बात है ना। मैं तुझ पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं कुछ लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ, तो सबको पता है कि मैं गिन के 3-4 लोगों से बात करता हूँ और 3-4 लोगों पे ही ट्रस्ट करता हूँ, उसमें से 4 मेरे फैमिली मेंबर ठीक है, और मैं किसी से बात ही नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया ना भाई दुनिया कैसी है। बात करनी नहीं, क्यों करूं नहीं पसंद तो मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, बट ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता। जब मुझे अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग तो सब है दुनिया में, सब अच्छे हैं। हाँ। सबकी अपनी अच्छाइयां हैं, सबकी अपनी बुराई है, सबकी अपनी अच्छाइयां हैं, सबकी अपनी बुराई है। बट मैं कहता हूं ना, मैं बचपन से ही ना थोड़ा सा नेगेटिव सा रहा हूं कि मुझे ना सबसे पहले बुराइयां ही दिखती है, मगर सबकी अच्छाइयां भी हैं। बट अगर मुझे उस बुराई के ऊपर उनकी अच्छाई दिखे तो मैं अपना दोस्त क्यों नहीं बनाऊंगा। सही बात। मैंने पहले बिना देखे बिना सोचे समझे दोस्त बनाया भाई, आड़े टेढ़े ठीक है, बट अब मैंने बनाने बंद कर दिए भाई। फायदा नहीं है, वो या तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, ठीक है, वो तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, वो तुम्हारे कंधे पे चढ़ेंगे, कंधे पे चढ़ेंगे और बस चलने में ना तुम्हारे साथ, बस तुम्हारे चलने को और मुश्किल करते जाएंगे, बस चलने को मुश्किल भी करते जाएंगे। यार पता है कई बार मैं ये सोचता हूँ ना कि जो तुम्हारे दोस्त होते हैं ना, एक टाइम पे ना वो बड़े हो जाते हैं भाई। मेरे बचपन के दोस्त है सारे, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ ना वो एक टाइम पे बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद ना सबकी नीड्स अलग होती है। मेरी नीड्स फ्रेंडशिप ही रही, समझ रहे कि बचपन से मेरी फ्रेंडशिप थी तो मेरी नीड फ्रेंडशिप ही थी, उनकी नीड्स अलग हो गई तो इसलिए आज फ्रेंडशिप नहीं रही। उन्होंने दोस्ती नहीं, उन्हें मतलब ज्यादा ही बड़ी चीज लगी। अब मैं उस पर कमेंट नहीं करता है, देख सबकी अपनी थिंकिंग है, सबका अपना सोचना है भाई। तुम अपने रास्ते खुश, हम अपने रास्ते खुश। जब हमें नीड में वो चाहिए थे, वो नीड में हमारे कभी काम आए ही नहीं, और हमने ऐसा भी नहीं कि हमें नीड में काम आने चाहिए थे वो लोग, हमें उनसे कोई मतलब नहीं था, बट इट्स जस्ट दैट कि किसी की प्रेजेंस होती है ना कि हाँ भाई मैं हूँ तेरे साथ, कि हाउ यू फील, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, मैं हूँ तेरे साथ, सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग। ऐसे करने वाला भी कोई नहीं अपनी फैमिली के अलावा। सबसे बड़ी चीज, तुम अगर किसी से अगर किसी को अपना क्लोज छोड़ो, अगर दोस्त भी मानते हो ना, अगर तुम वंस इन अ ब्लू मून, अगर वंस और ट्वाइस अ वीक बस उससे पूछ लो और भाई सब ठीक है, और बता अपने बारे में, बता और अपने बारे में बता क्या कैसा गया पूरा हफ्ता, सब अच्छा गया बुरा, वही अगर इतने पूछ ले, हाँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है लाइफ में, क्योंकि अपनी लाइफ में ना आजकल सभी बिजी हैं, ठीक है, एक दो बार ये नहीं पूछना चाहेंगे कि तुम ठीक हो या नहीं, वो एक दो बार जब तुमसे बात करना चाहेंगे तब भी मतलब की बात करेंगे, मतलब की बात करेंगे। और जिन्होंने हमसे पहले बात करी भाई ये काम करा दे यार, भाई 5,000 रुपए पड़े हैं, ऐसे ही कुछ पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे भाई तू कैसा है। ये टॉपिक क्यों उठाने का मतलब ये था कि ना खुद को पाके मैंने खुद को खोया है, खुद को पाके मैंने खुद को खोया है, और खुद में ही खुद को मरते हुए देखा है। जाग गया उस दिन में जिस दिन मैंने खुद को आईने में देखा है, समझा। खुद को मरते हुए देखा है, वक्त नहीं अपनों को बदलते हुए देखा है। अपने तो हमेशा ही सही रहे भाई मेरे, मैं खुद बदल गया था, तुम बदल जाते हो, मगर तुम्हें लगता है दुनिया हमेशा से ही ऐसी है। अब पता है तुम्हें दुनिया के साथ चलना है, दुनिया तुम्हारे साथ नहीं चलेगी। पता है क्या होता है, टाइम टू टाइम बदलना जरूरी है। तुम नहीं बदलोगे, तुम सेम माइंडसेट से अगर चलते जाओगे, सेम माइंडसेट से चलते जाओगे, कुछ नहीं होगा। एक सीधी बात, या तो तुम सीढ़ी बन सकते हो जिसपे कोई और चढ़ के ऊपर चले जाए, या तो तुम किसी और को सीढ़ी बना सकते हो, और या तो तुम ऐसा सोच सकते हो कि भाई मुझे ऊपर जाना ही नहीं, मैं इसको साथ लेके जाता हूँ। हाँ। ये फर्क। पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं तो मैं सीढ़ी बना के। अब ये सीढ़ी बनाने वाली बात तो छोड़ ही दो, हम तो बहुत बार सीढ़ी बने हैं
और हम तो साथ लेके चढ़ना चाहते थे। हाँ। हम नीचे खड़े रह गए, वो ऊपर चढ़े हैं। ठीक है, तो दुनिया है यार थोड़ी, आजकल का ट्रेंड बन गया है ना ये यूथ का, कि हाँ। ड्रग्स करना और थोड़ा क्या कहते हैं, कूल बन जाना, मतलब सब कुछ हो जाना। पता है ये एक्चुअल मैंने कॉल, पता मेरे को किसी का कॉल आया रिसेंटली, ठीक है, मैं मेरी एक दोस्त का नाम नहीं लूंगा, थोड़ी सी एज में छोटी है, ठीक है, मतलब छोटी बहन की कॉल आया, ओए क्रिश तुझे पता मैं क्या कर रही हूँ? क्या कर रही है? भाई मैं ना एक्सटेसी पॉप करने वाली हूँ। और इतना एंथुसियास्ट होके उस बंदी ने बोला ना, मैं कहा इसमें तो मुझे खुशी खुशी होगी इतनी प्राउडली, और मेरे से इतना ओपनली सीधा बोल भी कैसे रही है। मैं कहा कोई फ्लेक्स है क्या ये? मैं कहा कोई अच्छी चीज है क्या ये? मैं कहा तुझे कैसे लग गया, तू ये मुझे बताएगी और मैं तेरे को खुश होकर रिप्लाई दूंगा। ये चीज सुन के यही सोच लो, इनको लगता है कि ये सब करके बहुत ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, थोड़े सुपीरियर बन जाएंगे, थोड़े कूल बन जाएंगे, चमक जाएंगे जनता के आगे, देखो भाई नशे करता है, ओहो भाई बहुत बढ़िया बात है, चूतिया बात, सॉरी गाली के लिए, पर दैट इज अ फैक्ट। इनको कुछ टाइम का, बस कुछ टाइम की बात है, वो नशे ना तुम बहुत खुश तो रखेंगे, जब वो नशे नहीं होंगे ना दुख भी बहुत मिलेगा। पीयर प्रेशर में आजकल बच्चे ना कर जाते हैं, ठीक है, पीयर प्रेशर में सब कर जाते हैं, मगर ना मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अभी दिक्कत अपनी पता चलेंगी, बट जब तुम करोगे और कंटिन्यूअसली करते ही रहोगे और कुछ टाइम बाद जब एकदम से झटका आएगा ना, कल किसी और का था, आज किसी और का है, परसों किसी और का होगा, मगर अभी हमारा चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसा टाइम मैंने देखा, आपने देखा, वो बुरा टाइम हमने देखा, तभी तो हम दोनों आज साथ बैठे हैं। हाँ, वो मेरे दुश्मन भी ना देखे, वही, बहुत क्योंकि बुरा था। हम दोनों बातें एक जैसी करते हैं, तभी आज हम साथ बैठे हैं। और एक ही बात है कि हमारा जो ये चैनल है, जो हम इसके बाद से जो भी हमारे पॉडकास्ट आएंगे, जो भी वीडियोस आएंगे, वो हम उन वीडियोस में ऐसे ही कुछ अनखुले सच जो हैं, जिसके बारे में पता सबको है, बोलने से डरते हैं, बताने से डरते हैं, बात करने से डरते हैं, हैं कि जैसे टीनेजर्स हैं, कुछ उनकी बातें होती हैं जो वो अपने घर वालों से करने से डरते हैं या अपने दोस्तों से करने से डरते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे वोंट लुक कूल है। कितना ही आज की जनरेशन, कितनी आज की जेन जी मेरे से तो बोला भी नहीं जाता ये तो ये जो जी जनरेशन है ना, जी जनरेशन, तो ये हमारे क्या कहते हैं इतिहास से भी इतनी दूर है कि इन्हें अभी हिस्ट्री पता ही नहीं है हमारी क्या थी, हम कहाँ से आते हैं, है ना। इन्हें अपनी हिस्ट्री नहीं पता, इन्हें आजकल हिस्ट्री पता है हमारी कहाँ से पता है, इन्हें शिवाजी महाराज, जय श्री राम, हमारे हनुमान जी, महादेव, इन्हें ना सब कुछ रील्स के थ्रू पता है आजकल। यही बात है कि ये ना बहुत दूर हो गए हैं कि इन्हें यही नहीं पता where we belong, from where we belong and what we can do, हमारी रूट्स कहाँ। all for one for all मेरा मानना है, if we are together we can do anything and achieve anything and if we are, देख एक होता है ना जैसे एक डंडी तोड़ी, हमें खुद को एक डंडी तोड़ी वो टूट जाएगी, बट जब तू 8-9 डंडियां एक साथ रखेगा उसे तोड़ने में बहुत मुश्किल होगी या नहीं होगी। बस इतनी बात है कि ऑल फॉर वन फॉर ऑल, यही मेरा मैसेज रहेगा सबके लिए और यही हमारा पॉडकास्ट।